मैं डॉक्टर श्वेता एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का। जैसा कि पिछले सप्ताह हम लोगों ने बात की थी वाणी की देवी सरस्वती और वाणी के ही देव गणपति की, और उन्हीं को लेकर के थोड़ा सा कुछ ज़रूरी जानकारी मैंने आपको देने की कोशिश की थी। तो उज्जयी प्राणायाम हमारा पिछली बार मैंने जैसा कि कहा था कि अगले सप्ताह मैं आपको बताऊंगी उज्जयी प्राणायाम के विषय में। तो देखिए, वाणी की बात चल रही है। वाणी का मतलब है विशुद्धि चक्र। ये जो हमारा कंठ वाला भाग है, यहाँ पर हमारा विशुद्धि चक्र कहा गया है। उसको स्ट्रांग बनाने के लिए उज्जयी प्राणायाम बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। थायराइड से संबंधित जितनी भी परेशानी होती है उनको दूर करने के लिए, और लगभग अगर लगातार 6 महीने से 12 महीने तक उज्जयी प्राणायाम किया जाता है तो थायराइड बिल्कुल क्योर भी होता देखा गया है। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जिन लोगों को खर्राटे आते हैं उनके लिए उज्जयी प्राणायाम बहुत लाभदायक सिद्ध होता है। और गले से संबंधित प्रॉब्लम, जिनको बिल्कुल नजला जुकाम जैसी बीमारियां जकड़े हुए हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा रहता है। लेकिन जिनको कोई बीमारी होती है उनको बहुत स्लो प्रोसेस में करना होता है। एक चीज़ और बहुत जो इम्पोर्टेंट है, ध्यान देने योग्य है, वो ये है कि जो हार्ट डिजीज जिनको होती है, जो हार्ट के जो पेशेंट्स होते हैं, उनको रुकाया नहीं जाता है। क्योंकि इस प्राणायाम में क्या होगा कि श्वास को रोकना होगा, लेकिन उनसे श्वास को नहीं रुकवाया जाएगा, उनसे सीधा करवाया जाएगा। इतनी सी छोटी सी एक ध्यान रखने वाली बात इसमें होती है। तो मैं सबसे पहले आपको बताती हूँ कि उज्जयी प्राणायाम किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, गले की जो मांसपेशियां होती है इनको सिकोड़ना होता है, यहीं से आवाज को लेकर जाना होता है श्वास के साथ। तो शुरू करते हैं हम लोग। हमने गहरी श्वास ली, गले की मांसपेशियों को ऊपर की तरफ जकड़ के रखा, फिर जालंधर बंद लगाया, ठुड्डी को कंठ के गले में लगा दिया। उसके बाद हम लोगों ने जितनी देर हो सका उतनी देर श्वास को रोके रखा। लगभग 15 से 20 सेकेंड आप लोग श्वास को रोके रख सकते हैं। धीरे धीरे जब अभ्यास हो जाता है तो 1 मिनट तक भी रोके रखा जा सकता है। तो जो ये श्वास को रोकने का जो काम हुआ है वो हम लोग हार्ट पेशेंट को नहीं करवाएंगे। उनको बस गहरी श्वास लेते हुए गले से करवाना है और फिर बाई नासिका से श्वास को बाहर निकाल देना है। ये हुआ उज्जयी प्राणायाम। इसको आप अपने यूज में ले सकते हैं आसानी के साथ और फायदा उठा सकते हैं। दूसरी बात, आज मैं जिस तरह से कि बताने जा रही हूँ कि मैंने बोला था कि योग और ज्योतिष दोनों को ही हम लोग एक साथ ही लेकर चलेंगे। ठीक है, दोनों ही विषय बहुत महत्वपूर्ण है और इनके विषय में जानकारी प्राप्त होना, देखिए समझ जब आती है चीजें, जब पूर्ण जानकारी होती है, तो थोड़ी सी कोशिश ये करूंगी कि भाई मैं दोनों का ही तालमेल बैठा सकूं। आदि ग्रहों का बोध कराने वाला शास्त्र को ज्योतिष कहा गया है। ज्योतिष में जिस प्रकार हम सभी इस बात को जानते हैं कि सूर्य के चारों तरफ ही सभी ग्रह जो है वो चक्कर लगाते हैं, और सूर्य का एक अलग ही महत्व है। ज्योतिष में भी सूर्य का एक विशेष महत्व दिया गया है और उसे पिता का कारक माना गया है, पिता के रूप में और एक राजा के रूप में स्वीकार किया गया है। और सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि जो 9 विशेष ग्रह हैं वो हमारे शरीर पर और हमारे जीवन में बहुत प्रभाव डालने वाले होते हैं। तो उनमें है सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु। राहु और केतु को छाया ग्रह कहा गया है और हालांकि उन्हें पापी ग्रह की भी संज्ञा दी गई है। इस विषय के बारे में भी हम लोग बात करेंगे, क्योंकि हमको जब दोनों का कॉम्बिनेशन बैठाना है तो सारी चीजों के बारे में जानकारी प्राप्त करना बहुत जरूरी हो जाएगा। तो ये सारा एक प्लेनेट के बारे में मैं आपको विस्तार से चर्चा करने वाली हूँ। आज थोड़ी सी एक चीज और बताने वाली हूँ कि जिस तरह से जैसा सूर्य है वो हमारी हड्डियों के ऊपर पूरा कंट्रोल करने वाला है, ये एक शॉर्ट रूप है। पूरा डिटेल में मैं आपको और आगे बताऊंगी। चंद्रमा है वो हमारे
खून के ऊपर, हमारे ब्लड के ऊपर उनका पूरा नियंत्रण रहता है। मंगल का पूरा नियंत्रण हमारी मज्जा के ऊपर रहता है। बुध चर्म से संबंधित जो रोग होते हैं या जो बीमारियां होती है उनको दूर करने वाले होते हैं, या अगर थोड़ा सही स्थिति में हमारी कुंडली में नहीं होते हैं तो चर्म संबंधित रोग को देने वाले होते हैं। जो बृहस्पति है उनका मेन हमारी चर्बी पर पूरा पूरा कंट्रोल रहता है, शुक्र का हमारे वीर्य पर, और शनि का हमारे स्नायु तंत्र पर पूरा पूरा कंट्रोल रहता है। तो आज एक छोटी सी चीज मैंने आप लोगों के सामने पेश करने की कोशिश की है। अगले वीडियो से हम लोग शुरू करेंगे सूर्य से लेकर के कि सूर्य का हमारे जीवन में क्या महत्व है, कुंडली में अगर ये कहाँ होंगे तो हमको फायदा देने वाले हैं या हानि करने वाले हैं, और किस तरह से इनको स्ट्रांग बनाया जा सकता है। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।